आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की सोशल साइंस बुक से चैप्टर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज इकोनॉमिक्स डील विद। बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब है इकोनॉमिक्स किस चीज़ के बारे में पढ़ाती है, यानी इकोनॉमिक्स से हम क्या सीखते हैं। आंसर है कि यहाँ बताया गया है कि इकोनॉमिक्स हमें यह सिखाती है कि इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का सही और समझदारी से इस्तेमाल कैसे करती हैं ताकि लोगों की अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स यानी ज़रूरतें और इच्छाएं जितनी हो सके पूरी की जा सकें। मतलब रिसोर्सेज कम होते हैं, इसीलिए हमें सोच समझकर डिसीजन लेना पड़ता है कि उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। बच्चों, इकोनॉमिक्स केवल चॉइस के बारे में नहीं पढ़ाती, बल्कि यह भी बताती है कि गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्शन यानी कैसे बनाई जाती हैं, गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन यानी लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है, और कंजप्शन यानी लोग उनका इस्तेमाल कैसे करती हैं। यही सब बातें इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द की क्वेश्चंस इन इकोनॉमिक्स। बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब है इकोनॉमिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सी हैं। आंसर है कि बच्चों, इकोनॉमिक्स में 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है। हर इकोनॉमिक्स को 3 क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ता है, और ये हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। इसका मतलब है कि कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज बनाई जाए और उन्हें कितनी क्वांटिटी में बनाया जाए, यानी सबसे पहले यह तय किया जाता है कि क्या बनाना है और कितना बनाना है। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कि गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए कौन से मेथड्स, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, यानी चीज़ों का प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाए। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसका मतलब है कि जो गुड्स और सर्विसेज बनाई गई हैं वे किन लोगों को मिलेगी, यानी यह तय किया जाता है कि तैयार की गई चीज़ें किसके लिए और कौन उन्हें हासिल करेगा। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम एड्रेस दिस क्वेश्चन। बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब है कि अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब कैसे देती हैं। आंसर है कि हर इकोनॉमिक सिस्टम का काम करने का तरीका अलग होता है, इसीलिए ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स भी अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। फर्स्ट, प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान इकोनॉमी में ये तीनों डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, यानी सरकार ही तय करती है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में ये डिसीजन ज़्यादातर डिमांड्स और सप्लाई के आधार पर किए जाती हैं। इस सिस्टम में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, यानी यहाँ केवल सरकार या केवल प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करता, बल्कि दोनों साथ मिलकर डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए इस सिस्टम में प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी दोनों की फीचर्स शामिल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक पीपल्स वांट्स keep changing over time? How does this affect production in an economy? Why cannot all our wants to be satisfied? बच्चों, इस क्वेश्चन में 3 इंपॉर्टेंट बातें पूछी गई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कि लोगों की इच्छाएं समय के साथ क्यों बदलती रहती हैं। सेकंड, इसका प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ता है। थर्ड, हमारी सभी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो सकती। जवाब है कि बच्चों, लोगों की वॉन्ट्स यानी इच्छाएं हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वे समय के साथ बदलती रहती हैं, क्योंकि उनकी उम्र, इनकम, लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी, फैशन और प्रोफेशनल प्रेफरेंस यानी अपनी पसंद, ये सभी चीज़ें बदलती रहती हैं। जब लोगों की वॉन्ट्स बदलती हैं तो प्रोड्यूसर्स भी लोगों की डिमांड्स पूरी करने की नई और अलग अलग गुड्स और सर्विसेज बनाती हैं, लेकिन हमारी सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल और मनी जैसे रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, जबकि इंसानों की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। सेकंड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड कीप चेंजिंग। हाउ डू यू थिंक दिस कांस्टेंट डिजायर फॉर मोर क्रिएट प्रेशर ऑन द एनवायरनमेंट? कैन द फुलफिलमेंट ऑफ वांट्स एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज बी बैलेंस्ड?
बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब लोगों की इच्छाएं लगातार बढ़ती रहती है तो इसका इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ता है, और क्या वॉन्ट्स पूरी यानी इच्छाएं पूरी करने के साथ साथ रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आंसर है कि बच्चों, जब लोगों की वॉन्ट्स बढ़ती हैं, जब लोगों की ख्वाहिशें बढ़ती हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ जाती है। इसी वजह से डिफोरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई, पोल्यूशन और रिसोर्सेज का कम होना जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। आगे लिखा है कि हाँ, वॉन्ट्स पूरी करने और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के बीच बैलेंस बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें रिसोर्सेज का समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, रिसाइकल करनी चाहिए, सस्टेनेबल प्रोडक्शन मेथड यानी ऐसे संसाधन के तरीके जो लंबे समय तक इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए उन्हें अपनाना चाहिए और इन्वायरमेंट की रक्षा करनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ अ रिसोर्स इन योर रीजन दैट इज स्केर्स बट यूज वेस्टफुली, हाउ कुड इट बी मैनेज बेटर। बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके क्षेत्र में, आपके इलाके, आपके शहर में कौन सा रिसोर्स है जो कम है लेकिन फिर भी उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और उसे बेहतर तरीके से कैसे संभाला जा सके। आंसर है वाटर। वाटर इज स्केर्स रिसोर्स इन मैनी रीजन्स बट इट ऑफ्टन वेस्ट, कि कई जगहों में पानी का एक स्केर्स रिसोर्स यानी कम मात्रा में उपलब्ध एक साधन है पानी, लेकिन फिर भी उसका कई बार बेकार इस्तेमाल किया जाता है। पानी का बेहतर मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लीक्स को ठीक करना, पानी का सावधानी से इस्तेमाल करना और वाटर कंजर्वेशन के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाकर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, विच इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट, प्लान्ड और मिक्स्ड, डू यू थिंक गिव्स पीपल द मोस्ट फ्रीडम, विच इकोनॉमिक सिस्टम इज बेस्ट suited फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन, वाई। बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी में से कौन सा सिस्टम लोगों को सबसे ज़्यादा आज़ादी देता है और इनोवेशन यानी नई सोच और नई आइडियाज़ को बढ़ावा देने के लिए कौन सा सिस्टम सबसे अच्छा माना जाता है। इसका आंसर है कि मार्केट इकोनॉमी लोगों को सबसे ज़्यादा फ्रीडम यानी आज़ादी देती है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल्स यानी हर एक इंसान और बिजनेसेस अपने इकोनॉमिक डिसीजंस खुद ले सकती हैं। यह इनोवेशंस को भी बढ़ावा देता है यानी नए विचार और नए आइडियाज़ को बढ़ावा देता है, क्योंकि कंपटीशन की वजह से बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाती हैं, नए आइडियाज़ लाते हैं और बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन वाई प्योर इकोनॉमिक सिस्टम रेयरली exist in reality, assess the limitation of such system and justify why a mixed economy is often considered a more practical and effective approach in real world context। बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्योर इकोनॉमिक सिस्टम यानी पूरी तरह मार्केट इकोनॉमी या पूरी तरह प्लान्ड इकोनॉमी असल जीवन में बहुत कम क्यों मिलती है, इसके क्या लिमिटेशन हैं और मिक्स्ड इकोनॉमी को ज़्यादा प्रैक्टिकल और इफ़ेक्टिव क्यों माना जाता है। आंसर है कि बच्चों, पूरी तरह मार्केट इकोनॉमी और पूरी तरह प्लान्ड इकोनॉमी वास्तविक जीवन में बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों सिस्टम की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती है। मार्केट इकोनॉमी में इनइक्वालिटी और मार्केट फेलियर हो सकती है, वही प्लान्ड इकोनॉमी में कंपटीशन और इनोवेशन यानी नई सोच और नई आइडियाज़ कम हो सकती हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों सिस्टम की अच्छी फीचर्स के साथ लेकर चलती है। इस सिस्टम में प्राइवेट बिजनेस को कंपटीशन करने की आज़ादी होती है, जबकि गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स उपलब्ध कराती है, मार्केट्स को कंट्रोल करती है और लोगों के पब्लिक वेलफेयर का ध्यान रखती है। इसीलिए मिक्स्ड इकोनॉमी में को वास्तविक जीवन में ज़्यादा प्रैक्टिकल और इफ़ेक्टिव माना जाता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करती हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, अ स्टूडेंट हैज़ 100 rupees and must choose between buying a notebook or saving the money for buying a tennis racket later. Which economic concept best explain this situation?
बच्चों, इस क्वेश्चन में एक स्टूडेंट के पास केवल 100 रुपीज़ हैं और उसे एक फैसला करना है कि अब वह नोटबुक खरीदे या पैसे बचाकर बाद में टेनिस रैकेट खरीदे। यानी एक ऑप्शन को चुनने पर दूसरे ऑप्शन छोड़ना है। अब बताना है कि यह किस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को दिखाता है। ऑप्शन है यहाँ पर डिमांड, यानी डिमांड का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट या मतलब किसी गुड या किसी सर्विस की मांग करना। यह इस सिचुएशन का सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब है कि ऑप्शन चुनने का दूसरा एक ऑप्शन चुनना और दूसरे ऑप्शन को छोड़ना। वैसे इसका आंसर यही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि स्टूडेंट को एक चीज चुनने के लिए दूसरी चीज का मौका छोड़ना पड़ रहा है। क्वेश्चन 7, हाउ डज अंडरस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने से इकोनॉमिक डिसीजन बेहतर कैसे बनती हैं। आंसर है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने से लोग डिसीजंस लेने से पहले अलग अलग ऑप्शंस की तुलना कर सकती हैं, कंपेयर कर सकती हैं। इससे इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स ऐसे ऑप्शन चुन सकती हैं जिससे उन्हें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले और लिमिटेड रिसोर्सेज का सबसे अच्छा इस्तेमाल हो। क्वेश्चन 8, कैन इफेक्टिव इकोनॉमिक डिसीजंस बी मेड विदाउट रिलायबल डाटा? सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या सही और इफेक्टिव यानी प्रभावी इकोनॉमिक डिसीजन बिना रिलायबल डाटा यानी बिना विश्वास के जानकारी के लिया जा सकते हैं। आंसर है नो। रिलायबल डाटा के बिना अच्छे इकोनॉमिक डिसीजंस नहीं लिए जा सकते, क्योंकि अगर गलत जानकारी के आधार पर डिसीजन लिया जाए तो उसका परिणाम अच्छा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी बिना मार्केट डिमांड को समझे बहुत ज़्यादा गुड्स बना दे तो बहुत से प्रोडक्ट बिक नहीं पाएंगे और कंपनी को लॉस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, एनालाइज हाउ अ कंट्रीज प्रेजेंट इकोनॉमिक चॉइस कैन शेप इट्स लॉन्ग टर्म फ्यूचर। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कंसिडर फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस व्हाइल मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस टुडे। बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी देश के आज के इकोनॉमिक डिसीजन उसके भविष्य को कैसे इफेक्ट करती हैं और आज डिसीजन लेते समय भविष्य के रिजल्ट्स के बारे में सोचना क्यों जरूरी है। आंसर है कि किसी कंट्री के आज के इकोनॉमिक चॉइसेस उसके फ्यूचर ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर असर डालती हैं। फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखकर डिसीजंस लेने से रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी ऐसा विकास जो लंबे समय तक चलता रहे, उसको बढ़ावा मिलता है और आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के जीवन की क्वालिटी बेहतर होती है। 10th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई अ न्यूज आर्टिकल फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर ऑफ योर चॉइस अबाउट अ प्रोडक्ट और कमोडेशन सच एज वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्यूल और इलेक्ट्रॉनिक। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है कि बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको किसी न्यूज़पेपर में छपी एक ऐसी न्यूज़ का एग्जाम्पल बताना है जिससे प्रोड्यूसर या कंपनी यह तक तय कर सके कि किसी प्रोडक्ट की कितनी प्रोडक्शन या सप्लाई करनी है। फिर दो सेंटेंसेस में बताना कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया। आंसर है कि एक न्यूज़पेपर में बताया गया कि टोमेटो फार्मर्स ने टोमेटो की सप्लाई कम कर दी क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से प्राइसेस कम हो गई थी। बाद में जब डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम हो गई तो प्राइसेस फिर से बढ़ गई। यह प्रोडक्शन डिसीजन इसीलिए लिया गया है ताकि लॉस से बचा जा सके और मार्केट डिमांड के अनुसार सप्लाई का बैलेंस बना रखा जा सके। एडिशनल क्वेश्चंस इस चैप्टर के लिए, डू यू थिंक हैविंग टू मैनी वांट्स मे क्रिएट प्रॉब्लम्स, व्हाई और व्हाई नॉट। बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरतें होना समस्या पैदा कर सकती हैं, अगर हाँ तो क्यों। आंसर है यस, बिकॉज ज़्यादा इच्छाएं होने से समस्याएं पैदा हो सकती हैं क्योंकि मनी, टाइम और नेचुरल रिसोर्सेज सीमित होते हैं।
अगर वांट्स बढ़ती हैं, अगर इच्छाएं ज़रूरतें बढ़ती हैं तो रिसोर्सेज का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच सकता है और सही चॉइसेस करना भी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए लोगों को अपनी नीड्स को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए और रिसोर्सेज का समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। नीड्स यानी जितने सामान की हमें ज़रूरत है सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, आस्क योर पेरेंट्स अबाउट हाउ दे मेड चॉइस फॉर एवरीडे परचेज। व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन। बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके पेरेंट्स रोज़मर्रा की खरीदारी करते करते समय कैसे फैसले लेते हैं और उस डिसीजन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। एक एग्जाम्पल जो आप अपनी तरफ से भी लिख सकती हैं, इसमें एक एग्जाम्पल है कि मेरे पेरेंट्स कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसकी प्राइस, क्वालिटी और उसकी नीड्स की तुलना करती हैं, कंपेयर करती हैं कि ये हमें चाहिए, ये हमारी ज़रूरत के हिसाब से है या नहीं। अगर वे न्यू क्लोथ्स खरीदने की बजाय ग्रोसरीज यानी रोज़मर्रा के खाने पीने का सामान खरीदती हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नए कपड़े खरीदने का मौका छोड़ना होता है। नेक्स्ट है, हाउ डू यू डिसाइड टू स्पेंड योर टाइम इन टाइम आर स्केयर रिसोर्स। बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप अपना टाइम कैसे बांटती हैं, क्या टाइम एक स्केयर्स रिसोर्स है। आंसर, आई डिवाइड माई टाइम बिटवीन स्टडिंग, कंप्लीटिंग होमवर्क, प्लेइंग एंड रीसेटिंग अकॉर्डिंग रेस्टिंग आई डिसाइड माई टाइम बिटवीन स्टडिंग, completing homework, playing and resting according to my priorities. Yes, time is a scarce resource because it is limited and once it is used, it cannot be recovered. Next question. Should the government allocate more funds to healthcare and education or to defense and space exploration? Why or why not? बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा फंड्स यानी ज़्यादा धन हेल्थ केयर और एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए या डिफेंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन पर यानी अंतरिक्ष या फिर सुरक्षा एजेंसीज पर। आंसर है इसमें गवर्नमेंट को फंड्स बांटते समय बैलेंस बनाए रखना चाहिए। हेल्थ केयर और एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट यानी लंबे समय का विकास होता है। वहीं डिफेंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन देश की नेशनल सिक्योरिटी और साइंटिफिक प्रोसेसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए फंड्स का बंटवारा देश की ज़रूरतों और प्रायोरिटीज़ यानी अहमियतों के अनुसार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन योर ओपिनियन शुड द गवर्नमेंट कंप्लीटली स्टे आउट ऑफ इंटरप्राइज डिसीजन। बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या गवर्नमेंट को इंटरप्राइजेस के डिसीजन से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। आंसर है नहीं। गवर्नमेंट को इंटरप्राइजेस डिसीजन से पूरी तरह अलग नहीं रहना चाहिए। गवर्नमेंट को कानून बनाने चाहिए, कंज्यूमर्स यानी जो खरीदार है उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, फेयर कंपटीशन इंश्योर करनी चाहिए और इन्वायरमेंट की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही बिजनेसेस को अपना काम अच्छी तरह करने की आज़ादी भी देनी चाहिए। नेक्स्ट, कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल वेयर गवर्नमेंट एक्शन हेल्प और हार्म एनी इंडस्ट्री और सेक्टर। आंसर है कि एक एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट ने हाईवेज और बेहतर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराया। इससे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर्स को फ़ायदा हुआ क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम यानी यात्रा का समय कम हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट गई और पूरे देश में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी आसान हो गया। तो आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की